अभी हाल में भी देखे होंगे कि मस्जिद के सामने जो है जमघट लगाई गई थी कि जैन जी का ये होगा वो होगा, और तौफीर रजान खान वगैरह कौन है लीडर, उनके नेतृत्व में जो है बड़े पैमाने पर जो है वो आंदोलन किया जाएगा। नहीं, साजिश की गई थी कि पूरे देश में सभी मस्जिदों के सामने जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर, सर तन से जुदा के नाम पर जो है दहशत फैलाएंगे और पेट्रोल बम लेकर पत्थर ईंटा मीठा हीटा सब फेंकेंगे और हिंदुओं के घर को बर्बाद करेंगे, आग लगाएंगे और इसका रिपरकशन पूरे देश में फैलाएंगे। तो एस्कटल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, वहीं पर जो है कंट्रोल कर लिया गया। उसी को लेकर कह रहे हैं कि योगी जी जो है मुस्लिमों को ज्यादा सता रहे हैं, ज्यादा मार मार रहे हैं, लाठीचार्ज करवा दी लोगों ने, सरतन से जुदा के नारे क्या लगाए। देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखिए, पूरे भारत में कहाँ कितना जो है क्राइम हो रहा है, कितने एफआईआर हो रहे हैं, वो सारा का डाटा जो है NCBR के पास है। तो उसमें जो है 90% देश में 90% जो एफआईआर है अगेंस्ट जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। क्यों? 90%? आप देख लो, चेक कर लो। उसके बाद 90% जो है जितने दंगे फसाद करते हैं यही लोग करते हैं, दंगा फसाद, चोरी, लूट, मार काट, अपहरण में सब में इन्हीं का नाम आ रहा है। आपको बम बनाना, अवैध हथियार रखना, मर्डर करना, देश में सबका नाम नंबर 1 में आ रहा है। क्या भारत का विभाजन इसीलिए हुआ था कि भैया 1947 में बंटवारा कर कर आपने एक देश ले लिया, फिर जो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को प्यार करते थे इसलिए छूट गए। लेकिन कई सारे मौलाना हैं, तोकीर राजा हो, उसमें कई देवबंद के मौलाना हो, कह रहे हैं जो योगी जी कर रहे हैं ना मुसलमानों के साथ में, किसी ने लड़की क्या छेड़ दी उसके पैर में गोली लगवा दी योगी जी ने, किसी ने बलात्कार कर लिया उसका एनकाउंटर करवा दिया योगी जी ने। भैया ये योगी का राज है। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, उनका इज्जत किया जाता है। इन तुम्हारी तरह जो किसी के साथ सोने का यहाँ रिवाज नहीं है। हर आदमी का इज्जत है, आबरू है, समझे ना। इसीलिए जो बहन है, माँ है, बेटी है समाज में, उनको छेड़ना क्या, ताकोगे ना तो भी तुम्हारा आँख फोड़ दिया जाएगा। ताकोगे आँख फोड़ दिया जाएगा। ऑब्वियसली। कारण क्या कि हमें ज़रूरत क्या है, आपको जो माँ बहन बेटी से आपको क्या लेना देना है, क्या लेना देना कि उसको छेड़ने की कोशिश करें। जितना भी आप देखो इंडिया अलायंस का स्टेट है, अभी ममता बनर्जी का भी वही हाल है। वहाँ वो लगातार रेप पर रेप होते जा रहे हैं। अभी हुआ ना, और उसमें जो 5 लड़के जो एक्यूज्ड हैं, 5 लड़के जो उसमें 3 पकड़े गए हैं कल तक, और उसमें पाँचों का पाँचों मौलाना है, समझे, पाँचों का पाँचों। लेकिन जो विपक्ष के नेता कह रहे भाई जनता रहेगी, पब्लिक रहेगी तो क्राइम तो होंगे ही, किस राज्य में क्राइम नहीं होते? क्यों होंगे? अभी जो है बिफोर, जब अखिलेश यादव जी का राज्य था तो यूपी वाज 1/3, लाइक अगर आप 100 स्टेट का, 10 स्टेट टॉप स्टेट का नाम लें तो उसमें जो था यूपी वाज नंबर 1। यूपी नंबर 1 पे हाँ, था। 1-3 में जो है उनका नाम आता था, समझे ना। क्राइम के मामले में, कोई डेवलपमेंट के मामले में नहीं, विकास के मामले में नहीं, पढ़ाई लिखाई के मामले में, क्राइम के मामले में। और क्राइम किसका चलता था? इसी तरह के जो माफिया थे, दंगाई थे, ये सारे लोग जो है आम लोगों के जीवन को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर कर रखे थे, दहशत फैला कर रखे थे। हाँ, तो अब योगी जी को जो घुसपैठिया बोला है अखिलेश यादव जी ने, ये संविधान के हिसाब से भी ठीक नहीं बोला है उन्होंने। बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, अखिलेश यादव इस देश के मालिक नहीं ना है, और अखिलेश यादव जो है संविधान के रचिता भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैं उनको रिकमेंड करता हूं आपके चैनल से कि सबसे पहले जो इस तरह का जो है रिमार्क्स छोड़ने के पहले यू मस्ट, अगर आप अपने को कहते हो कि पढ़े लिखे सांसद है या पढ़े लिखे एमएलए हैं, समझे ना, तो इस तरह की बेतुकी बात, मजाकिया बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात आपको करने का कोई हक नहीं है। ये तो रोड छाप आदमी बात करता है। रोड छाप, आप रोड छाप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुहर लग गया ऑस्ट्रेलिया का, काम है रोड छाप का। तो बिल्कुल रोड छाप का दिमाग है। कोई भी आदमी कहेगा
कि कहीं पर जाकर कहीं सेटलमेंट कर गया। आप मान लीजिए आप यूपी के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी का ही हाँ, यूपी के हैं। आप दिल्ली में आकर सेटल कर गए, जी। ठीक है, तो दिल्ली में कार्ड बना लिया, तो भारतीय कानून संवैधानिक कानून के तहत तो बना है। जी जी हाँ, तो अब आप यहाँ के जो है कोई नेता कहेंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री कहेंगे, या यहाँ के जो जैसे केजरीवाल भी सबको बिहारियों को कहते थे मार कर भगाओ इनको, जो है सारे बिहारी और यूपी वालों को, ये जो है यहाँ पर जो हमारा 500 रुपया का टिकट कटा कर आते हैं, हमारा 5 लाख का जो है दवाई का हॉस्पिटल का इलाज करा कर जाते हैं। तो वकील साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा, आप देख रहे हैं योगी जी को, कई साल हो चुके हैं, दूसरा टर्म उनकी सरकार का है, आप योगी जी को लेकर क्या सोचते हैं, पहले मुझे ये बताइए। देखिए, उनका जो एलिगेशन है जी कि योगी महाराज जी घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो अखिलेश यादव को आईक्यू की कमी है। आईक्यू की कमी? बिल्कुल आईक्यू की कमी है उनके अंदर। अगर वो पढ़े लिखे रहते हैं, समझे, अपने को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया पास, हम तो कहते हैं तुम 5वीं पास भी नहीं है। बिकॉज ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि कारण बताइए कि कोई भी आदमी देश का, ये संविधान में बिल्कुल 100% पावर है और अधिकार दिए गए हैं कि ये संप्रभु देश है, और भारत में का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर कहीं से एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है, और अगर किसी भी राज्य में अस्थायी निवासी हो गया तो वहाँ का वो भारतीय कहलाएगा, उस राज्य का कहलाएगा जहाँ वो सेटल कर जाएगा, और उस राज्य से एमपी एमएलए काउंसिलर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और मतलब उनको ये समझना चाहिए, इसका मतलब वो असंवैधानिक बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नॉलेज नहीं है, और अपने को कहते हैं कि हम इतने बड़े सापा पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये हमें लगता है कि ये नचनिया ब्रांड पार्टी है, जैसे ये सब नचनिया ब्रांड पार्टी। बिकॉज ये सफाई में जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनके पिताजी की थी, मुलायम सिंह यादव की, तो वहाँ क्या होता था? सिर्फ नचनिया नचाओ, सफाई में डेवलपमेंट और विकास, लोगों का मनोरंजन करते थे हम, जो है सफाई का विकास। अरे भैया, मनोरंजन के लिए जो है लौंडे सौंडे हंडे मंडे चंडे, वो हॉलीवुड बॉलीवुड चॉलीवुड सब बैठा हुआ है। आप नेता होकर कौन है मनोरंजन कराने वाले? हाँ, आप जो है कोठा चलाने वाले लोग, इसीलिए आपको चुनकर लाया है, आपको इसलिए लाया है चुनकर कि आप कोठा चलाओ, मनोरंजन कराओ, रंडी नचाओ, बेसिया नचाओ, लौंडा नचाओ, लोगों को एंटरटेनमेंट कर कर इस तरह का वोट लो। भैया, आपका जो ड्यूटी है विकास का, आपका विजन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स का, उसकी बात करो ना। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोनों का वही हाल है। यहाँ अखिलेश यादव का वो हाल है, और वहाँ लालू यादव और उनके खानदान का वही हाल है, लिगेसी का। अब देखिए, अखिलेश यादव जो है 2000, आप देख लीजिए, उनका कार्यकाल रहा 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक जो है 700 प्लस 700+ सांप्रदायिक दंगे हुए। अखिलेश यादव के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जब थे वो, समझे। और उसके दौरान जो है ये स्थिति थी कि माताओं बहनों, जो हमारी जो बहन बेटियां थी उत्तर प्रदेश में, वो 100% अनसेफ थी। सबसे ज़्यादा उन पर प्रॉब्लम था, वो घर से नहीं निकल पा रही थी। स्कूल कॉलेजेस सारे जो है बंद के रहते थे कि बेटी को भेजेंगे कहीं कोई किडनैप नहीं कर दे, अपहरण नहीं कर दे, इनका। तो वो इतना जो है दहशत का माहौल था। वही हाल जो है आपको जो है आज की तारीख में जो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ भी वही हाल है। वहाँ भी मैं आपको, योगी जी के समय में आपके पास में यूपी से सांप्रदायिक दंगों की शिकायत नहीं आती? जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, योगी जी के शासनकाल में क्या कम हुए दंगे? एक भी सुना दीजिए, एक भी सांप्रदायिक दंगे। जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की गई, वहाँ पहले से ही जो है इंटेलिजेंस के रिपोर्ट पर जो है उसको कवर्ड कर लिया गया, एक्शन ले लिया गया। यस, इट हैज़ बीन टेकन द प्री एक्शन, कि ताकि इस तरह का कोई दंगा नहीं